हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि हम डेली 5 मैथ के वो क्वेश्चन करते हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार आज भी हम लोग मैथ के 5 क्वेश्चन करेंगे जो 15 मिनट शो के होंगे। 15 मिनट शो में हम मैथ के वही क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी पीछे वाले पेपर में आए होंगे और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं, देखते हैं मैथ के 5 क्वेश्चन कौन है। देखिए दिया है, यदि 4 संख्याएं 39, 117, 17 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं दिया कि 4 संख्याएं समानुपात में हैं। आप जानते हैं कि यदि 4 संख्याएं समानुपात में है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो, तो आप जानते हैं कि a बाई b बराबर c बाई d होता है। क्या होता है दोस्तों? a बाई b बराबर c बाई d होता है। अब आगे हम देखेंगे, उसी का कंटेंट पर लगाएंगे इसको। a बाई बी बराबर c बाई डी होगा। a का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है? a का मान हमारे पास दिया हुआ है 39, b का मान हमारे पास है 117 बराबर c का मान हमारे पास है 17 और d का मान हमारे पास है y। अब यहां से अगर काटेंगे हम इसको तो 39 को 13 से काटेंगे, 13 तिया 39 और इससे काट देंगे 13 9 117। फिर हम 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार में, यानी कि y अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर चला जाएगा, 3 17 से गुणा करेगा तो 3 गुणा 17 y बराबर 17 तिया 51। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है, अपनी यात्रा के एक रूप में कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल। तो दोस्तों आप जानते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड कितनी होती है? एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर टोटल डिस्टेंस को देखा जाए तो उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर गया है, फिर 100 किलोमीटर गया है, यानी कुल यात्रा उसने 120 और 100 220 की किया है। पुनः उसको 220 किलोमीटर वापस भी तो आना है, तो कुल समय लगेगा। जाने में भी समय लगा होगा और आने में भी समय लगा होगा, तो दोनों का पहले हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा का चाल। अब समय बराबर दूरी बटा चाल है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो समय बराबर, पहले दूरी उसने कितना किया है? 120 किलोमीटर। कितना गया है? 120 किलोमीटर। किसकी स्पीड से? 80 के स्पीड से। प्लस और कितना समय लिया है? 100 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से गया है। कितने की स्पीड से गया है? 40 की स्पीड से। तो 100 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से, लेकिन पुनः प्रारंभिक स्थान पर 75 के स्पीड से आ भी तो रहा है। तो बताइए, गया है 120 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर आएगा तो दोनों एडजस्ट करके एक ही साथ आएगा, तो 100 और 120 मिलके कितने हो जाएंगे? 220। 220 कितने की स्पीड से आ रहा है? 75 के स्पीड से आ रहा है। यदि हम निकालें, इसको काटेंगे 40 से तो 40 त्याई 120, 40 दूना के 80। अगर इसको 20 से काट देते तो 20 पाँचे 100, 20 दूना के 40। इसको हम काटेंगे 5 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 15 पचे 75, यानी कि ये जो मान दूरी समय निकल के आया, ये निकल के आया 3 बटा का 2 धन 5 बटा के 2 धन 44 बटा के 15। इतनी हमारी पूरा समय आ चुका है। इसको हम आगे जोड़ लेते हैं। कितना आता है? ये हमारा हो जाएगा 3 बटा के 2 धन 5 बटा 2। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो जब बेस बराबर होगा नीचे का, तो ऊपर का अंश को हम जोड़ देंगे। 3 और 5 8, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 बटा के 2 धन 44 बटा के 15। अब 44 बटा के 15 होगा, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, यानी कि 4 प्लस 44 बटा के 15। अब इसके साथ यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 15 चौका 60, 44 104, यानी इसका मान आ जाएगा 104 बटा के 15। समय कितना लग गया टोटल? ये आया टोटल टाइम। कितना आया? टोटल टाइम 104 बटा के 15। हमें निकालना क्या है? औसत चाल। क्या निकालना दोस्तों? औसत चाल। इसको हम मिटा देते हैं। औसत चाल हमारा होगा, औसत चाल बराबर होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर आपका कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय।
कुल दूरी उसने कितना गया, जितना गया उतना आया भी। गया है आपके पास 120 प्लस 100 मिलके हो गया 220, लेकिन 220 को फिर पुनः वापस आएगा तो हो जाएगा 240, यानी उसने गया 120 प्लस के 100। अब इसमें गया है और यही दूरी वापस आया है तो गुणा 2 से हो जाएगा, बटे टोटल समय कितना लगा है 104/15, 104/15 होगा। आगे जब हम ऊपर हल करेंगे तो हो जाएगा 100, 120, 220, 2 से गुणा कर देंगे 440। और आप जानते हैं कि सबसे नीचे का गुणा ऊपर हो जाता है, बीच वाला गुणा बीच में चला जाता है। अब ये हो जाएगा 104। अब इसको हम जब काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 26 चौके 104, और 4 से काटेंगे तो 11 चौके 44, 110। पुनः इसको 26 और 110 कर दिया, आप काटिएगा तो 26 कटेगा 2 से 13 बार में, और 110 2 से कटेगा 55 बार में, यानी कि आपका मान निकला होगा 55 गुणा 15। कितना निकला होगा 55 गुणा 15। यहां से मान आपके पास आ रहे हैं 55 गुणे 15/13, यही मान निकल के आ रहे हैं। 55 में हम 15 का गुणा कर देते हैं। जब 55 में हम 15 का गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, 75 के 5 80 लगेगा 7, 15 पचे 75, 75 7 82, 82/13। अब 825 में 13 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 13 छक्का 78, बचेगा आपके पास 4, हो जाएगा 45, 13 तिया 39, बचेगा आपके पास 6। आप देखेंगे 63 दशमलव कुछ समथिंग जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे 68.15, 58.74, 63.46, 49.58, यानी कि इसमें 63 दशमलव के कुछ बाद स्थान तक एक ही ऑप्शन दिया है, वो भी ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कुल एवरेज औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, जितना दूरी गया है, जितने समय से गया है, उसका अनुपात लगा देंगे तो कुल हमारा औसत चाल निकल आएगी। अगला चलते हैं। देखिए दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 7b - 1/4b बराबर 7 हो तो 16b² प्लस 1/49b² का मान बताना है। अब इसको यदि दोस्तों देखेंगे तो 7b - 1/4b बराबर 7 है तो 16b² मांग रहा है। अगर यहाँ सीधा देखिए तो देखिए तो 16b² मांग रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं 4b का होल स्क्वायर है। कितने का है, जबकि यहाँ दिया क्या है 7b, यानी जहां 4b था वहां 7b दे दिया, और ये कहीं ना कहीं 49b है तो कहीं ना कहीं 7b का होल स्क्वायर है। तो जहां 7b होना चाहिए वहां 4b दे दिया, यानी कि केस उल्टा दिया। जब केस उल्टा दिया तो 7b है, और वहां जहां 7b होना चाहिए वहां 4b है, और जहां 4b होना चाहिए वहां 7b है। तो हमको क्या करना होगा, इसके उल्टा से गुणा करना होगा। 4/7 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 4/7 से गुणा करेंगे। हमें दिया है 7b - 1/4b बराबर 7, तो दोनों पक्षों में 4/7 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 4 लाना है। 4/7 से अगर गुणा करेंगे तो लिखेंगे आप 4/7 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, जब हम गुणा करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4b, माइनस यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/7b, और यहाँ 4/7 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब दोस्तों उस फॉर्म में आ गया तो हमको चाहिए 2 घात। 2 घात चाहिए तो दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों पक्षों का जब होल स्क्वायर करेंगे, आप सूत्र जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। अगर वहां से आप मान निकालेंगे a² + b² का मान, तो जो a - b का होल स्क्वायर + 2ab आएगा। यानी हमें अगर निकालना हो a² + b² बराबर होता है सूत्र a - b का होल स्क्वायर + 2ab, तो हमें यही बात निकालनी है। अब यहां से हम मान निकालें तो a का मतलब 4b और b का मतलब 1/7b, इसका मान हम निकालेंगे। अब 4b का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा 16b² प्लस 1/7b का हो जाएगा 49b² बराबर a - b का होल स्क्वायर। a - b का मान कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा पहली संख्या है आपके पास 4b, और दूसरी संख्या 1/7b। अब यहां से देखेंगे तो b से b कट जाएगा, इसका मान आएगा 4 चौका 16 और 2 चौका 8/7। यदि इसका एलसीएम लेंगे 16 7 112, 8 120/7, कितना आएगा दोस्तों 120/7। 120/7 कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर ए पर इसका मान दिया हुआ है। आगे चलते हैं। कह रहा है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। 60 सेकंड, 18 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड। यानी देख रहे हैं दिया है ट्रेन की लंबाई 900 मीटर है, जबकि उसको चाल है उसकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और 900 मीटर लंबा पुल को भी पार करना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यदि कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति खंभे या
किसी पेड़ को क्रॉस करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, जबकि वह किसी लंबे प्लेटफार्म या कि कोई लंबी दूरी को तय करती है, अगर उसको क्रॉस करेगी तो अपने लंबाई के साथ साथ उस वस्तु की भी लंबाई तय करेगी जिसकी वस्तु की लंबा जितना दिया होगा। ठीक है, तो वस्तु को जब ट्रेन को चलना होगा तो अगर कोई प्लेटफार्म है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफार्म की भी लंबाई को लीड करना पड़ेगा, यानी उसको कुल चलने में कितना दूरी हो जाएगा, उसका अगर हम टोटल दूरी देखें तो 900 मीटर अपनी लंबाई प्लस 900 मीटर उस पुल की लंबाई, कुल मिला के उसको जाना है 1800 मीटर। कितना जाना है दोस्तों? 1800 मीटर। लेकिन चाल है आपका देख रहे हैं घंटा में और दिया हुआ है सेकंड में, तो चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। 108 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर में बदलेंगे, 18 छक्का 108, 6 5 30, यानी उस ट्रेन की लंबा जो चाल हो जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड जाएगी। मतलब 1 सेकंड में कितना जाएगी? 30 मीटर। पूछा क्या है कितना समय लगेगा, तो बताइए समय बराबर क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। आपने अभी देखा कि जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी या किसी भी वस्तु ऐसी हो जिसकी लंबाई दिया हो तो अपनी लंबाई के साथ साथ दूसरी वस्तु की भी लंबाई तय करना होगा। तो दूरी हो जाएगा, कितना निकाल चुके हैं दोस्तों? 1800 मीटर दूरी जाना है। किस स्पीड से जाना है? उसको 30 के स्पीड से जाना है मीटर प्रति सेकंड में। 3 छक्का अगर काटेंगे तो 3 छक्का आपके पास 18 हो जाएगा, यानी कि इसका मान निकल गया 60 सेकंड। कितना इसका? 60 सेकंड, यानी वह वस्तु को प्लेटफार्म को ट्रेन 60 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। कितने सेकंड में दोस्तों? 60 सेकंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पूछा अंकित मूल्य से, तो आप जानते हैं लाभ और हानि के क्वेश्चन में टॉपिक्स में आपको बताया गया है कि कोई भी जिससे हमारी तुलना होती है परसेंटेज में, लाभ हो या हानि या कोई भी परसेंटेज निकाली जाए जिससे तुलना होगा उसकी वैल्यू नीचे रहेगी। कहाँ रहेगी? नीचे, यानी हर में रहेगी। तो हमको कह रहे सरसों का तेल के अंकित मूल्य से 25 क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी आपका सीपी और एसपी में रेशियो दे रहा है, सीपी और एसपी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 25% की वैल्यू बताइए कितना होती है? 25% की वैल्यू 1/4, यानी कि किसी वस्तु की अगर कीमत 4 रुपया है तो उसको 1 रुपये बढ़ा करके 5 पे कर दिया जाता है। कितना पे कर दिया जाता है? यदि किसी वस्तु की कीमत 4 है तो अंकित किया जाता है 5 पर। अब पूछा क्या है कि वस्तु को सामान्य दाम रेट पे बेचना है, यानी जितना का आप खरीदे हैं उतना ही पे बेचना है। तो यदि 4 रुपये में खरीदे हैं, 5 के उसका प्राइस मार्क प्राइस करते हैं, वहां पे एमपी होगा दोस्तों, मार्क प्राइस अंकित करते हैं। अब वहां पे मार्क प्राइस जब अंकित आप करते हैं तो बताइए एमपी जो होगा 4 होगा। ठीक है, तो 4 रुपए की वस्तु पे 5 रुपए अंकित करते हैं, लेकिन करना क्या है? वस्तु को सेम दाम पे बेचना है। तो 5 रुपया लिखा गया है लेकिन 4 रुपये पे बेचना है, तो बताइए माइनस कितना आना पड़ेगा? 1 रुपया। अब 1 रुपया का उस पर माइनस आना पड़ेगा आपको कितने पे? अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य कहाँ रहेगा दोस्तों? नीचे। 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है? 20%। यदि इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20, यानी कि वस्तु को 20% कम पर बेचना पड़ेगा। कितने पे बेचना पड़ेगा? 20%। एक बार ध्यान से समझेंगे, कहा था सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25%, यानी 25% की वैल्यू 1/4, यानी कि वस्तु का अगर क्रय मूल्य 4 था तो उसको 1 बढ़ा के मार्क किया गया 5, लेकिन वस्तु को सेम प्राइस पे बेचना है। तो जब 5 की वस्तु हम अंकित किए हैं, बेचना है 4 पे, तो 1 रुपये माइनस करना होगा किस पे? अंकित मूल्य से। तो 1 रुपये का हमको माइनस करना पड़ेगा किस पे? 5 पे। 1/5 का हमको माइनस करना, 1/5 का अगर परसेंटेज निकालेंगे 100 से करके तो 20% आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 20%। यही दोस्तों आज का क्वेश्चन ये 5वां रहा। इस 15 मिनट शो में आप देखते हैं कि 5 के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं जिसपे कि हम लोग डेली मैथ के वो 5 क्वेश्चन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अपना कमेंट में अपनी राय को जरूर साझा करेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बनाएं। तो धन्यवाद।